कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमा एकादशी हिंदू धर्म में बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास, जिसे कि अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है, कि कृष्ण पक्ष में आती है। शास्त्रों के अनुसार परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा कैसे करनी है, इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन आपको क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए और साथ ही जानेंगे तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उपाय। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए इस महीने में आने वाली परमा एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। परमा एकादशी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पुरानी कथाओं में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करके देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। वहीं राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। अतः जो श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि परमा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 जून 2026 को प्रातः 12:57 पर होगा तथा समापन उसी दिन रात्रि 10:36 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा की जाती है। इसकी विधि इस प्रकार से है। नंबर 1 आता है ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। स्नान के लिए आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। संभव हो तो पीले रंग के साथ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। नंबर 2 आता है व्रत का संकल्प। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लें। अपनी मनोकामना कहें कि हे प्रभु, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना और मुझे व्रत रखने की शक्ति प्रदान करना। उसके बाद पूजा की तैयारी करें। घर के मंदिर में एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है स्थापित करें। भगवान गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। उसके बाद अभिषेक और श्रृंगार करें। यदि आपके पास भगवान श्री हरि की मूर्ति है तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, अन्यथा आप गंगा जल की छींटे भी दे सकते हैं। और यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं और उन्हें पीले रंग के साफ वस्त्र धारण करा के उन्हें भी चौकी पर स्थापित करें। फिर सभी भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले फूल अर्पित करें और भगवान गणेश जी को आप लाल रंग के फूल और दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित करें। बस ये ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और इत्र जरूर अर्पित करें। परमा एकादशी के दिन इत्र का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इस दिन इत्र जरूर अर्पित करें और फिर कलाव वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करें तथा माता लक्ष्मी जी को आप श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगाएं। एकादशी के दिन सात्विक चीजें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और दूध का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु जी को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले फल जैसे कि केला और पीली मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और परमा एकादशी के दिन खीरे और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए परमा एकादशी के दिन खीरे और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं एवं सेवनी खीरा एवं गुड़ का सेवन अवश्य करें। उसके बाद व्रत कथा का पाठ करेंगे। हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर व्रत कथा का पाठ करेंगे। परमा एकादशी की व्रत कथा हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, उसे आप वहां जाकर सुन सकते हैं। उसके बाद धूप दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है कि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो वह पूर्ण हो जाए। अंत में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे और पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से आप पूजा करेंगे सुबह भी और शाम भी और अगले दिन द्वादशी के दिन भी। उसके बाद एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी काफी महत्व है, इसीलिए सुबह और शाम तुलसी
जी के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। बस ये ध्यान रखना है तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, उनके पत्ते नहीं तोड़ने हैं, न ही उनमें जल अर्पित करना है। बस दिया जलाकर 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। उसके बाद रात्रि जागरण का महत्व। इस एकादशी पर रात्रि के समय सोना नहीं चाहिए। रात में भगवान के भजनों, कीर्तन या मंत्रों का जाप करते हुए समय बिताना फलदायी माना गया है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम 12 बजे तक आपको अवश्य ही जागना चाहिए। उसके बाद आता है व्रत का पारण। एकादशी व्रत का समापन अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में ही किया जाता है। तो एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 12 जून को 5:23 से लेकर 8:10 पे। शुभ समय में पारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा शाम को 7:36। अगले दिन सुबह स्नान करके दोबारा भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो एक व्यक्ति के बराबर अनाज, दान, चावल आदि, जिसे कि हम सीधा कहते हैं, वस्त्र देकर किसी ब्राह्मण को अवश्य ही दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए आप पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या खीर का हल्का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत रखने के बाद आपको हल्का ही भोजन करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं परमा एकादशी व्रत के जरूरी नियम, जो कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही आपको सात्विक भोजन और हल्का भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 2 आता है चावल निषेध। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना खाना पूरी तरह से वर्जित है। व्रत रखने वालों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य को भी इस दिन घर में चावल नहीं खाने चाहिए। उसके बाद आता है व्रत का नियम, फलाहार और निर्जल। यह व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रखना चाहिए। आप चाहे तो केवल पानी पीकर या फिर निर्जल रहकर भी व्रत रख सकते हैं, या फिर दूध और कुट्टू के सिंघाड़े, आटा जैसी फलाहारी चीजों का सेवन करके भी आप व्रत रख सकते हैं। महिलाएं ध्यान दें कि इस एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही बाल धो लें। नाखून भी नहीं काटे जाते हैं। ग्रह क्लेश नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पान का भोग लगाया जाता है, लेकिन आपको भी भूल कर भी पान का सेवन नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं दान का महत्व। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है तथा परमा एकादशी के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास चल रहा है, इसीलिए इस एकादशी पर आप मालपुए का दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। साथ ही आप सफेद चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। और जेठ का महीना चल रहा है तो आप छाया दान कर सकते हैं, जैसे कि जूते, चप्पल, छाता और पंखे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप पीली चीजों का दान कर सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। और जरूरतमंद को आप वस्त्र दान भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपको काले रंग की चीजें, काले रंग के वस्त्र और नुकीली चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी से जुड़ा एक उपाय। तुलसी की 7 सूखी लकड़ियों का दीपक जलाने से आपको घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए आपको तुलसी की 7 सूखी लकड़ियों को एक साथ मिला लें, बाती बनाएं। इन 7 लकड़ियों के ऊपर रुई लपेट ले ताकि इन्हें आसानी से बाती के रूप में जलाया जा सके। फिर मिट्टी के दीपक में इस तुलसी की लकड़ी वाली बाती को रखें और उसमें शुद्ध गाय का घी डालें। दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उस पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं और थोड़े से अक्षत भी अर्पित करें। अब इस दीपक को शाम के समय अपने घर के मंदिर, मुख्य द्वार या किसी पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। बस ये ध्यान रखें कि इस उपाय का विशेष रूप से एकादशी, प्रदोष काल, पूर्णिमा या किसी विशेष पवित्र महीने जैसे कि कार्तिक और अधिक मास में किया जाता है। इस उपाय को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा रखें और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, तो आपके पर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ये थी जानकारी की परमा एकादशी का व्रत कैसे करें, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे।